जय श्री राम यार। क्या हाल है, कैसे हो? आज बड़ा अच्छा दिन है, राम मंदिर कंप्लीट हुआ। श्री राम। जय श्री राम भाइयों, बढ़िया। और गुड बहुत न्यूज़ है यार, ये तो बहुत बढ़िया चल रहा एक जगह तो गुड न्यूज़ है, दूसरी जगह तो है। यार दूसरी से क्या बैड न्यूज़ है? गुवाहाटी से कुछ अच्छी न्यूज़ आ नहीं रही है यार। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई हम रोज़ रोज़ आ रहे हैं, है ना। एक साइड केतन, हमें फार्मूला वन में अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। शिवम 40 में रोनाल्डो बड़े भैया भाई बाइसिकल मार रहे हैं। लेकिन अपनी जो क्रिकेट टीम है उसका एक ही हाल है भाई। मतलब ये चीज ना, अभी अब आज मैंने, मतलब भाई, अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे, अगर स्टार्ट से पूरा दिन से स्टार्ट करते हैं, साउथ अफ्रीका के बाद ना भाई, लंच के बाद भी वो बैटिंग करने आए थे। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक छोटा सा वो डर था कि भाई शायद और रन दे दे, शायद कम पड़ जाए, शायद इंडिया खींच ना दे। लेकिन हमें तो शायद वो भूल गए थे कि ये एक नई इंडियन टीम है जो जीजे के अंदर चल रही है। जहां पे तुम इन गधों को 250 भी दे दोगे, 200 भी दे दोगे ना, वो भी नहीं बना पाएंगे ये। तुमने 500 बना के तुम डर रहे हो। भाई स्टार्टिंग से बात करते हैं। कोच साहब की तो बात करनी बेकार है भाई। ठीक है, उसके बारे में वो आदमी को ना आज ही उसका फिर से एक पता नहीं एक्स पे ट्वीट आया, पोस्ट घूमता हुआ आया कि मैं एक ऐसी टीम बनाऊंगा जो एक दिन में 400 भी बना सके और जरूरत पड़ने पे 2 दिन बैटिंग कर पाए। अब इतना फर्जी आदमी है भाई तू। तूने इनफॉर्म प्लेयरों को रिटायरमेंट दिलवा दी। तो किस काम का तूने, तेरे को केएल राहुल नहीं दिखता है भाई? मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये बंदा इस टाइम टीम में भाई, मैं और मुझे इस बात का घमंड है। घमंड है भाई कि मैं जब से डे वन में, जब से केएल राहुल ने हुआ है, तुम दोनों लड़ते थे। एक टाइम वो केतन भी लड़ता था मुझसे, केतन को अकल आई बाद में। शिवम ठीक है, शिवम का एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग रीजन है। शिवम बहुत काफी टेक्निकली और लॉजिकल और काफी स्टैटिस्टिकली वाला बंदा है जो स्टैटिस्टिक्स देख के बात करता है। बट यार शिवम, आज तुझे मानना पड़ेगा, 2023 का एक मैच हटा दे वो, उसके बाद उस बंदे ने एक्चुअली में टीम इंडिया के लिए किया क्या है? वो पर्ची प्लेयर भाई, कोई क्या कोई वीडियो पड़ी है उसकी किसी के पास भाई, क्या है? अब मुझे लग रहा है कि हमें ले दे के क्या इनको ना, इंडियन क्रिकेट टीम को उनके साथ चिड़िया ओड़, मैना ओड़, तोता ओड़ यही खिलवाना पड़ेगा। क्रिकेट छोड़ दो भाई तुम लोग भाई, एक मजाक हो जाता है भाई। आप हर दिन डिसअपॉइंट कर रहे हो भाई। दिख रहा है वो सामने वाली टीम भाई डर रही है आपसे। अभी भी सोचो, ये इंडियन टीम को आ रहा है भाई, कहीं आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। इस हालत में भी वो डर रही है। वो लंच में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। उनको लग रहा था 500 कम है, उसके बाद आए, आप आती भाई 2 आउट हो गए। और भाई क्लैप यार, शिवम तेरे लिए भाई बहुत बड़ी तालियां भाई। तूने कल ये बात प्रिडिक्ट कर दी थी कि वो दिन दूर नहीं है, शायद गौतम गंभीर कुलदीप यादव को ऊपर प्रमोट कर दे। आज हो गया, कर दिया भाई। विच मीन्स कि ये आदमी डेडलेस आदमी दिमाग में भाई। मतलब कोई क्लू नहीं, कोई वो नहीं। आप एक्सपेरिमेंट्स करो, आप क्या एल्बर्ट आइंस्टीन हो कि 100 बार एक्सपेरिमेंट्स करोगे 101 बार चल जाएंगे? इतने दिन में 5 हमारे वर्ल्ड कप साइकिल्स खत्म हो जाएंगे टेस्ट चैंपियनशिप के। आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई प्रॉपर वो नहीं। आपके अगेंस्ट भाई बड़े बड़े कमेंटेटर्स आके बोल रहे हैं यार। आपको थोड़ी भी अक्ल नहीं है क्या भाई? आप कुछ भी किए जा रहे हो। शिवम इसको बता भाई, मुझे पहले स्टार्टिंग से तूने क्या सोचा था कल इस टाइम? क्योंकि केतन पे मैं जाऊंगा नहीं, केतन का मुझे पता है कॉल शुरू होने से पहले केतन तेरे को कंट्रोल की जरूरत है इस टाइम, तो तू अम्मा बहन पे आ जाएगा। शिवम दिमाग में क्या चल रहा था? तूने कैसे सोचा था कल कि ये शायद कुलदीप को ही प्रमोट कर सकता, और आज ही हुआ। विद इन 24 आवर्स तेरा प्रिडिक्शन सही हुआ भाई। क्यों? क्या लगा था तुझे? या तो जीजी की मेंटालिटी समझ गया है, या बदतमीजी समझ गया है, या क्लूलेस समझ गया है? बता बता भाई बता, यू नीड टू टेल दिस। भाई मेरे को जो पैटर्न देखते हुए अभी तक समझ में आया ना, हम्म। बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है लेफ्ट हैंडीज को लेके। हम्म। वो अगर अगर जो टेक्निकली देखेगा हमारी टीम में कितने पहले लेफ्ट हैंडर्स कितने कम होते थे, हम ढूंढते हम्म। थे कि हमारे पास एक पैटर्न बन जाए कि राइटी लेफ्टी का हम हम्म। कॉम्बिनेशन बना के रखें। बट हम्म। हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं थे। हम्म। बट अब तू रिसेंटली देखेगा हमारे पास चार पांच लेफ्ट हैंडर्स ही भरे रहते हैं। हाँ। और जैसा कल कुलदीप ने खेला, जितनी बॉल्स वो निकाल के गया, मैं श्योर था कि भाई गौतम गंभीर इसको प्रमोट करेगा, लेफ्ट हैंडर है, बॉल्स को खेल के गया। और उसने देखा होगा कि भाई हमारे पंत से बेटर खेल कर जा रहा है, तो हम्म। क्यों ना आज इसको एज अ नाइट वॉचमैन बेचकर देखे, मे बी दिन निकाल दे। और निकाल दिया यार, कोई बड़ी बात नहीं थी। हम्म। बट मैं यहाँ पे इस चीज को हटा के हम्म। मैं साउथ अफ्रीका को के लिए बोलना चाहूंगा कि अगर ये हमको फॉलो ऑन दे भी देते ना, मैं श्योर हूँ कि हम इनिंग से हार जाते। जैसी परफॉर्मेंस रही है ना, मेरे को लगता है साउथ अफ्रीका को खेलने की जरूरत ही नहीं थी। हम्म। भाई इतने क्लूलेस बैट्समैन कहीं देखे नहीं है। मैं आज पूरे दिन की स्टार्टिंग से बात करना चाहूंगा कि जैसा हमने स्टार्ट किया, बॉल सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, साउथ अफ्रीकन बैट्समैन के लिए भी घूम रही थी। वो हम्म। टर्न था जब ही आके जडेजा ने विकेट्स लिए। हम्म। पंत ने इतनी इजी स्टंपिंग छोड़ी, मेरे को लगता है वो एक ऐसा मोमेंट था मैच का जहां इंडिया में भी एक स्टेप ऊपर आ सकता था और साउथ अफ्रीका को जल्दी
एक ऐसे स्टेज पे लाके बैटिंग करने आते हो, मेरे ख्याल से ज्यादा कॉन्फिडेंस रह सकता था इंडियन बैट्समैन में कि मैच कन्वर्ट कर पाए। 84 का चांस था। हम्म। बउमा और मार्करम का जल्दी विकेट गया था। उसके बाद स्टब्स का 6 पे खेल रहे थे, मेरे को अच्छी तरह याद है। 6 पे एक ऐसा चांस आया था पंत के पास जहां वो उसको स्टंप्स करके इजीली आउट कर सकते थे। वो क्रीज से इतना बाहर थे हम्म। कि आपके पास फुल चांस था। हाँ 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 80 हाँ। पे अगर साउथ अफ्रीका 4 होती तो आई हम्म। बिलीव उनके बैट्समैन नर्वस होते और जल्दी इनिंग्स खत्म कर सकते थे ये लोग। हम्म। और तुम्हारे हम्म। पास एक चांस होता मे बी कम बैक करने का। बट हम्म। वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई। हम्म। वहां से स्टब्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम्म। वहां से इनिंग्स बिल्ड की उन्होंने, इतना टारगेट दे दिया कि कोई चांस ही नहीं है अब इंडिया के पास। वो सिर्फ अपने आप को खुद को बचाने के लिए देख रहे हाँ। हैं। जैसी बैटिंग आई इंडिया, वही सेम यार। मैं जब अफ्रीका की बैट्समैन बैटिंग देखता हूँ, मेरे को लगता है भाई बैटिंग पिच हो रखी है, बिल्कुल टर्न दिखा मेरे को। अब इंडिया की बैटिंग आई है, जैसे केएल राहुल आउट हो रहे हैं इतना हम्म। टर्न, हम्म। जैसे यशस्वी जायसवाल आउट हो रहे हैं, जेनसन को कट मारने जा रहे हैं। आई मीन हम्म। जरूरत क्या है यार। ओवरहेड सिक्स मार दिया, हमने देखा कि भाई उन्होंने एक बाउंसर पे लगाया, फर्स्ट ओवर में हम्म। ही हेलमेट पे खाए थे। और इनकी बॉलर्स की मेंटेलिटी देखो यार तुम अफ्रीका के, कि येंसन फर्स्ट ओवर डालता है, हम्म। पांचों, छह में से पांच बॉल सीधा सर पे, हम्म। सारी बाउंसर, एक हेलमेट पे भी लगती है जिसमें से, हम्म। सारी बाउंसर उन्होंने फर्स्ट ओवर से ही क्लियर कर दिया कि भाई हम तुमको इस पिच पे 1% भी चांस देंगे ही नहीं, कि तुम थोड़े सेटल हो, खुद को हम्म। कॉन्फिडेंट करो कि हम शायद मे बी ड्रॉ करने की तरफ देखें। वो फर्स्ट हम्म। ओवर से ही अपने अप्रोच लेकर चले कि हमको इनको आउट करके मैच खत्म करना है। वैसी ही अप्रोच मेरे को दिखी है। हमारे हम्म। बैट्समैन इतने क्लूलेस हैं। कितना लेजी शॉट था केएल राहुल का, मैं अभी तक बैक करता आया हूँ। बट जब मैंने स्टैट्स निकाल कर देखे, तो मैंने देखा है उनके 67 68 मैचेस में 34 35 की एवरेज है। वो भी अगर तुम ओपनर, एज अ ओपनर देखो, मेरे को कहीं से नहीं लगता कि ये फेयर इनफ है। अगर आप दूसरे बैट्समैन का देखा जाए, करुण नायर, सरफराज, इन लोगों को चांस दो, मेरे ख्याल से 35 की एवरेज से तो ये भी मार देंगे यार। कोई बड़ी बात नहीं है, 35 मेंटेन करना बहुत इजी है। अगर तुमको इतने चांस मिल रहे हैं, तुम इसमें नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, तो आई डोंट थिंक कि भाई फ्यूचर देखना चाहिए ऐसे बैट्समैन के साथ। तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब इस लेवल पे आ ही गई है टीम कि मेरे को यहाँ से फ्यूचर कुछ नहीं दिख रहा। डब्ल्यूटीसी ऑब्वियसली हमने फर्स्ट वीडियो से कहा है कि भूल जाओ, हमको यहाँ से दिख नहीं रहा। हमारा विजन इतना तो स्ट्रांग है ही, हम इतने मेरे को सालों से लगता है क्रिकेट देख रहे स्टेटमेंट थोड़ा शिवम तेरा चेंज करना चाहिए। हम शायद हमने कभी कहा ही नहीं कि दिख नहीं रहा। हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि गंभीर उसे देखना ही नहीं चाहता, गंभीर भूल गया है। हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो अगर तुम इस लेवल पे इंडियन टीम को लेकर आ ही गए हो, तो इट्स नॉट राइट टाइम कि भाई अब वो देखना स्टार्ट करो कि, मेरे ख्याल से इट्स द बेस्ट टाइम हम्म। कि अगर इस लेवल पे हम गिर चुके हैं तो ठीक है, अब अच्छे से एक्सपेरिमेंट्स करो। हम्म। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं उनको चांस देना स्टार्ट करो, हम्म। रेदर देन जो आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे अगर हम ओवरऑल देखा जाए, लॉजिकली टेक्निकली, तो कोच भी हमारा आईपीएल के थ्रू ही आया है भाई। हम्म। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कल कोई आईपीएल में कोई परफॉर्म कर जाए और वो टेस्ट टीम में खेलता हुआ दिख जाए। तो इट्स लाइक कि भाई वेस्ट है ये, जो डोमेस्टिक में अपने एफर्ट्स लगा के मार रहे हैं, जो पैशनेट हैं कि हमको टेस्ट टीम में आना है, हमको परफॉर्म करना है, हमको उनमें हंगर है। मेरे को दिख नहीं रहा उनको चांस मिलता हुआ यार। तुम ऐसे ऐसे प्लेयर्स को, केएल राहुल को बैक किए जा रहे हो, जो हम्म। आई मीन कल परसों में केतन ने कहा था कि, तूने भी कहा था कि आज तक ऐसा कोई मैच हमको नहीं दिखा ऑस्ट्रेलिया के अलावा, जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खेला था एक इनिंग्स ग्रुप स्टेज में, हम्म। कि जहां केएल राहुल की सबसे ज्यादा जरूरत हो और उन्होंने परफॉर्म किया, मेरे को कभी नहीं दिखा। किसी को नहीं दिखा तो भाई। मैं एग्री करता हूँ, ये यहाँ से इतना बड़ा डाउनफॉल है इंडियन टीम का, यहाँ से कमबैक करना बहुत मुश्किल है। ये मैच तो 2-0 दिख रहा है क्लियर, यहाँ से चांस नहीं है कल। केतन, थोड़ा अपने आप को प्लीज कंट्रोल करते हुए। बहुत देर से, सुबह से तू नाराज है, बट प्लीज बता क्या क्या चल रहा है एग्जैक्टली, कहाँ जा रहे हैं हम? शिवम के हिसाब से शिवम का कहना है कि जब फजीहत हो ही रही है तो फिर भाई अच्छे से ही फजीहत करके एक नई टीम ही बिल्ड करो। मोटा मोटी वो ये कहना चाह रहा है कि इन पर्ची प्लेयर को हटाओ, चांसेस दो, फिर से रीबिल्ड करो। क्या लगता है इतना स्पेस है हमारे पास? क्या शिवम का कहना सही है तेरे हिसाब से? सबसे पहले मैं तो बोलूंगा शेमफुल। जब से मैंने क्रिकेट देखा है, जब हम्म। से मैंने क्रिकेट देखा है, ये मुझे लगता है इंडिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग टीम है इस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। जब से मैंने क्रिकेट देखा है, और हम्म। वर्स्ट कोच तो है ही, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है मेरे को। हम्म। ये ये ऐसा ही होता है जब आप अपनी पर्सनल चीजें लाते हो क्रिकेट में। केकेआर के कोचेस ले आए,
ठीक है, मॉर्ने मॉलकर, केकेआर, रियान डिस्काटा का रोल क्या है मुझे समझ नहीं आता अभी तक। वो किसके? फील्डिंग भी कराता है, वो बैटिंग भी कराता है, हम्म। वो क्या क्या कराता है। हम्म। फिर हमारे बैटिंग कोच अलग वो आते हैं, वो अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम्म। नहीं गंभीर जी तो देवता आदमी है, देवता हम्म। मानुष है, हम्म। उनसे देवता मानुष तो कोई है नहीं। हम्म। कोई कुछ है नहीं बोलने को, इतना खराब। जब साउथ अफ्रीका बैटिंग कर रही है लग रहा है अलग हम्म। पिच चल रही है, हम्म। जब इंडिया बैटिंग कर रही है ये कोई अलग ही पिच है। केएल राहुल भाई, मेरे को तो शर्म आती है शिवम, तू शीशे में आंखें कैसे मिलाता है जब तू बोलता है केएल राहुल डिजर्व करता है टीम इंडिया में। आज हम्म। तो तू बोल रहा है, यही 3-4 वीडियो पहले देखोगे, ये तो गुनगान गा रहा था उसके। बहुत डिसअपॉइंटिंग यार, हद डिसअपॉइंटिंग। इतना डिसअपॉइंटमेंट मैंने तो जीवन में नहीं देखा टेस्ट क्रिकेट, वो भी इंडियन की। एमएस धोनी के टाइम पे जब हम इंग्लैंड में हारते थे ये करते थे, फिर भी घर में जीतते थे उस टाइम। हम्म। उस टाइम जो इंग्लैंड में हाल होता था हमारा, वो हमारा घर में आज हो रहा है। इतनी बुरी परफॉर्मेंस। मार्को जेनसन आ रहा है, वो स्टार्टिंग में विकेट ले रहा है, हमारे दोनों फास्ट बॉलर को कोई आइडिया नहीं है, वो पहली इनिंग में 6 विकेट ले रहा है। बुमराह और सिराज का कोई, और उनको ओवर भी नहीं दिया जा रहा है, और उनको ओवर भी नहीं दिया जा रहा है, 6-6 ओवर दोनों को दे रहे हैं। फिर कुलदीप से पहले वॉशिंगटन सुंदर कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसकी जगह जस्टिफाई करनी है कि वही है ना। नहीं वॉशिंगटन सुंदर लिया, ये विकेट भी ले सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, ये सब कर सकता है। ये इसको हम्म। कोच ही बना दो अगला फिर। हम्म। गंभीर को बोले कि हम्म। मैं जा रहा हूँ, वॉशिंगटन सुंदर हमारा नया कोच है, ये आपको सब सिखाएगा क्योंकि इसको सब आता है। इतनी खराब परफॉर्मेंस, इतनी खराब क्लाउन परफॉर्मेंस भाई, क्लाउन। सच इतनी है क्लाउन। इतनी मैंने, हाँ सच्चा क्लाउन। इतनी इतनी गंदी परफॉर्मेंस तो नहीं देखी। आपको विराट कोहली पसंद नहीं है, ठीक है, चले गए, वो हो गए रिटायर। रोहित शर्मा पसंद नहीं है, चलो इनको भी रिटायर करो। आर अश्विन पसंद नहीं है, चलो ये भी निकलेंगे। हम्म। नए प्लेयर कौन आ रहे हैं? रजत पाटीदार है, उनको हमने खिलाया, नहीं देंगे। देवदत्त पडिक्कल है, इनको भी हम उसको टीम बैठा के रखा साथ है। रहेंगे थोड़ा, उनको घुमाएंगे। थोड़ा घूमना भी तो जरूरी है, तू समझता नहीं है। ट्रिप भी तो होनी चाहिए थोड़े थोड़े वो प्लेयरों की, पर्सनल ब्लॉग्स बनाने घूमेंगे। के लिए गए हुए हैं। हाँ। हाँ वो इंस्टाग्राम वीडियो बना रहे हैं। हर्षित राणा, चलो ठीक है यार, उसको वो भी थोड़ा स्पेशल केस है। घुमाएंगे। वो स्पेशल केस है वो उसका तो कुछ स्पेशल, पता। हाँ। उसको घुमाएंगे, उसको थोड़ा ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया दिखाएंगे, देख ऐसा ऐसा होता है, घूम मजे से, टेंशन हम्म। नहीं लेनी। जब मैच की बारी आएगी कोई बात नहीं यार, वो गंभीर, मैं हूँ, गंभीर बोल रहा चलता होगा, मैं है। संभाल लूंगा। कोई टेंशन नहीं लेनी, तुझे हम्म। बस घूमना अच्छी तरह है, हर जगह जाना है, फोटो खींचनी है, अपलोड करनी है, यही काम है, और कुछ काम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली। अभी मैंने फिर से बोलूंगा, अभिमन्यु ईश्वरन उसको भी हम घुमाने के लिए ले गए। सरफराज खान, उसको उसको तो उसका साथ क्या हुआ मुझे समझ नहीं आया अभी तक। बोलने को हमारे पास प्रॉपर स्पिनर सिर्फ एक है, वो है कुलदीप यादव, वो भी अब थोड़ी बैटिंग कर ले। वो रविंद्र तो अब जडेजा ऑलराउंडर हो अब, गया। कल हाँ से वो भी ऑलराउंडर हो गया वो। इसको भी ऑलराउंडर बना रहे हो। चलो रविंद्र जडेजा था ऑलराउंडर, वॉशिंगटन सुंदर को भी हम ऑलराउंडर बना रहे हो, हमें हम्म। सभी ऑलराउंडर बना रहे हो। उसी टाइम उसी दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम देखो, उनका प्रॉपर बैट्समैन है, ऊपर के 3-4 जो 5 है वो प्रॉपर बैट्समैन है। फुल टाइम जिसको कहते हैं ना कि उनकी पोजीशन डिफाइंड है, वो बैटिंग अच्छी तरह प्योर बैट्समैन खेल रहे हैं। फिर नीचे मार्को जेनसन एक, उनके पास ऑलराउंडर है। और ये एक तरह के कहते हैं इसको मुत्तु स्वामी, जिसने घुंघरू पहना ही दिए थे पिछली इनिंग में, वही है। हमारे पास सारे ऑलराउंडर हमको भरने हैं, क्यों? अरे हम टेस्ट छोड़िए, हम तो T20 खेल रहे हैं। गौतम गंभीर को लग रहा है ये नया फॉर्मेट निकला है, ये हम्म। टेस्ट नहीं है, T20 है, स्टाइल हम चेंज करेंगे स्टाइल। इसमें हम्म। कोई मेरे को दोहराए की बात नहीं है। अगर थोड़ी कुछ अपनी इज्जत बचानी है तो प्लीज खुद ही रेजिग्नेशन दे दो। आज फील्ड में भी मुझे दिख रहा है, मैं मैच देख रहा हूँ, वहाँ कुलदीप यादव आराम से अपनी बॉलिंग करा रहा है, पीछे ये ऋषभ पंत बोल रहा है हम्म। जल्दी करा ले मेरे भाई, जल्दी करा ले, वो लीस्ट इंटरेस्टेड है। हम्म। कुलदीप यादव लीस्ट इंटरेस्ट है, हम पिकनिक में आए हैं, हम्म। मैं एक बॉल कराऊंगा, फिर एक केला खाऊंगा, थोड़ा हम्म। खाना खाऊंगा, फिर से दूसरी बॉल कराऊंगा। हम्म। ये तो हम नोटिस तुमने पिकनिक भी किया खेलने गए होगा हैं। कि इंडियन मैंने टीम पता किया नहीं। भाई, मैंने हाँ। बिल्कुल किया। बॉडी खेलने में। लैंग्वेज इतनी डेड हाँ। थी, इतनी हाँ। डेड बॉडी लैंग्वेज, जहाँ सिंगल होना चाहिए सीधा, वहाँ हम्म। यशस्वी जायसवाल से मिसफील्ड 2 रन। मतलब मैं मान ही नहीं रहा भाई, चल क्या रहा है। हम्म। कैचेस मैं ड्रॉप, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई स्टंपिंग बड़ी मिस बात हो नहीं रही है, है। कोई बड़ी बात नहीं है, जो प्लेयर्स है ना, वो चाह रहे हैं कि गंभीर छोड़ दो हमको। हाँ ये वो हो रहा दिखता है। है, वो ऑन फील्ड दिखता है ना, कोई एग्रेशन है ना, कोई ये है कि हाँ हम लड़के हारेंगे। लीस्ट इंटरेस्टेड सारे, हम्म। हंसे रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चलो मजाक मस्ती है, एक हार गए दूसरा भी आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। हम्म। केएल राहुल की पोजीशन है डिफाइंड, उसको हम्म। क्या कम है? आया आज भी क्या किया, कल नमन और मैं बात भी कर रहे थे, आज टाइम है, आज का दिन है, करके दिखाए। तुझको मुझको करा, हमारा मुंह करे बंद।
शिवम भी कभी छाती चौड़ी करके चले, बोले कि हाँ मेरा फेवरेट प्लेयर है केएल राहुल? नहीं। आज भी अब लोग बोल रहे, कमेंटेटर बोल रहे, ये तो मैजिकल ऑफ द डिलीवरी चली गई। मेरे को समझ नहीं आता कुछ नहीं केएल हुआ। राहुल के साथ हर इनिंग में मैजिकल डिलीवरी कैसे पड़ जाती है। उसी को हर पड़ती इनिंग है। में उसी को ही पड़ती है। बहुत राहुल भाई डिस्ग्रेस भाई, मतलब क्या आदमी है मतलब यार। इससे मतलब इससे गलत नहीं, इससे नीचे नहीं जा सकते भाई, ये डेड एंड है। इससे भाई नीचे मेरे नहीं। को मेरे को जो बेसिकली लगा ना कि जीजी सिर्फ एक ही अप्रोच से इंडियन टीम के कोच बने। हम्म उनका जो पूरा फोकस था, जो पूरी अप्रोच थी, जो उन्होंने पूरा हमेशा से प्लान बना रखा था, वो ये हम्म नहीं था कि हमको इंडियन टीम को आगे लेके जाना है, मैं ऐसे इंडियन टीम को खिलाऊंगा, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए। उनका फर्स्ट डे से ही एक ही अप्रोच थी उनकी कि मैं रोहित और कोहली को बाहर कैसे करूं। हाँ कि इन लोगों ने वो ही एजेंडा। एग्जैक्टली exactly, उन्होंने पूरा मेरे ख्याल से फोकस ही वहीं लगा दिया कि भाई इन दो प्लेयर्स को आज मेरे को बाहर कैसे अभी करना है। अभी अभी नमन भी बोल रहा था ना, विकास का आया ना, विकास कोहली का आया ना, हम्म बोला मतलब फैमिली, अब भाई है, सगा भाई है, ऐसा तो नहीं है दूर दार का कोई रिश्तेदार है तो कमेंट कर रहा है। सगा भाई है, आपस में चलती होगी बात, तभी वो भी बिल्कुल, बड़ा घरों में होती निकलता होगी। है। बिल्कुल। भाई अब वो हम खाली वो कहते हैं ना कि खाली इसका एजेंडा जो तुमने कहा, जो शिवम ने जैसा कहा कि सिर्फ रोहित कोहली को बाहर करना, दूसरा अननेसेसरी के एक्सपेरिमेंट्स कर करके अपने आप को थाला से ऊपर दिखाना। ये समझ रहा है ना कि मतलब भाई इसको समझ नहीं आता कि थाला दिमाग लगा के कैलकुलेशन करके डिसीजन लेता था, और ये हवा में कुछ भी लिया जा रहा है, इसको लग रहा है कि मैं कुछ भी कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा। है मतलब इसको थोड़ा भी भाई मतलब भाई अभी पता है एक चीज मैं गाइस, एक्स आप हमारा एक्स फॉलो करो स्पोर्ट्स बैट इंडिया का, वहाँ पे शिवम इज किलिंग इट, एक बहुत अच्छा आज शिवम ने फैक्ट डाला है, अभी मैंने खोला है, आप इसको प्लीज फॉलो करो इस पेज को, फोटो अच्छी लगाई यार गंभीर की तूने कि भाई पता है इसकी केतन, फोटो। 2006 हम्म। के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया को 500 प्लस 500 की रन लीड ना। मिली है, हाँ हम्म। 500 रन की लीड मिली है। ये भी तुझे स्पोर्ट्स बैट से ही पता चला होगा, गुड गुड फैक्ट शिवम। अब इमेजिन करो कि अब हमें क्या क्या देखना बाकी रह रहा है इसके era में, 1000 रन रह रहे हैं बस, अब हजार ही कुछ नहीं पढ़ना रहना है। बाकी रह रहा है। ये 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 वही हो गया एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूट, ये वाला सिस्टम हो गया है। जब आप किसी इंसान को, जिसको एक तो ईगो प्रॉब्लम्स इतनी हो, वो इंटरव्यूज में भी दिखता है, भारत माता की जय करने से नहीं जलता है सब। बातें वॉक आप द यही टॉक, करते हो ना जैसे कि मैं। आज अनिल कुंबले बोला वॉक द टॉक। हम्म, आप बोल रहे हो तो करके दिखाओ। हाँ हाँ। ये नहीं है हम बोलेंगे बस ठीक है, यहाँ से हमने बोल दिया, यहाँ से हमने खत लिख दिया तो वो हो ही गया। बहुत अरे डिसग्रेस परफॉर्मेंस है आज, आप बोल बहुत रहे हो ना, ज्यादा। आप जगह जगह जाके इंटरव्यूज में बोल रहे हो ना कि मैं रिस्पॉन्सिबल किसी इंडिविजुअल प्लेयर के लिए नहीं हूँ, मैं किसी इंडिविजुअल मेरा काम किसी को स्टार को बनाना नहीं है, मेरा काम है इन 150 करोड़ भारतवासियों को खुशियां देना, आप ये दे रहे हो भाई। 150 भाई करोड़ हमारे हिंदुस्तानियों को दिमाग का डैश डैश करना है, उसका मोटिव सीधा, और कुछ नहीं है। भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा हम्म, कि यही सेम चीज जो तुम बात कर रहे हो, इसी को बस घुमा फिरा के कि रवि शास्त्री के एरा में मैंने देखे हैं कुछ क्लिप्स ऐसी हैं, तुम भी देखोगे, इजिली तुमको देखने को मिलेगी कि शास्त्री जी मैच चलते हुए सो जाते थे। जब इंडिया हाँ बैटिंग कर रही होती थी वो हाँ इतने इतने कॉन्फिडेंट होते थे, क्योंकि उनको पता है कि उनके नेक्स्ट बैट्समैन कौन है, वो इनिंग हम्म संभालेंगे, वो लंबा हम्म खेलेंगे, तो इट्स ओके, सो हम्म जाते हैं। वो सेंचुरी मार दे कोहली, आसपास वाले तालियां बजा रहे हैं, तब उठते हैं कि क्या हो गया, क्या हो गया, कोहली यहीं तो बैठा था, सेंचुरी मार दी। तो वो पीसफुल सो रहे थे। हाँ भाई। इनके एरा में, जीजी के एरा में, इन्होंने खुद तो सोया नहीं है, और हम लोगों की नींद अलग उड़ा रखी है कि भाई ये भी ना अलग सोए। उड़ा। हाँ कोच का भाई काम पूरे क्या है यार? मेरे को ऐसा लगता है कोच का काम होता है एक टीम मैनेज करना, ठीक है? ये नहीं, वो उनको इतना खेलना आता है जो प्लेयर्स है, तभी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। हम्म एक दो टेक्निक इधर उधर हो सकती है, वो बैटिंग कोच या बॉलिंग कोच का टाइम, मेन कोच का मुझे को ऐसा टाइम लगता है मैनेजमेंट होती है, कि किसको कितना स्पेस देना है, किसकी पोजीशन डिफाइंड कहाँ है, बस इतना होता है। लेकिन आप जब अपनी ईगो पे आते हो ना, और फिर आप ऐसे डिसीजन लेते हो कि नहीं, मैंने जो सोचा है वो ठीक है, हम्म। बाकी सब गलत है, यही हालत होती है भाई भाई। मैं एक और चीज, मैं जितना अपन जीजी के लिए बोलते हैं, मैं ऑब्वियसली पूरी दुनिया को गलती उनकी दिख रही है, बट मैं एक चीज यहाँ पे एक और हाईलाइट करूंगा। सिलेक्टर जो हमारे आगरकर जी हैं, मैं उनका करना चाहूंगा। जो भाई, ये हमने एक भी वीडियो में बोला नहीं है, पर मेरे को लगता है आज बोलने की सबसे ज्यादा जरूरत है कि सिलेक्टर्स की भी उतनी ही गलती है जितनी जीजी की है।
इतना यार एक तो मेरे को नहीं लगता है सिलेक्टर की कोई मेरे गलती को वलती है। इतना शुरू से एटीट्यूड, शुरू शुरू इतना एटीट्यूड। अभी एक रिसेंटली शुरू से केतन वीडियो वायरल हो रहा शिवम है, एक केतन मैं रिसेंटली। एग्री करूंगा शिवम से यार, तो उसका एटीट्यूड थोड़ा सा ना मैं मेरी प्रॉब्लम बात है सुन, यार, जीत अगर करता नहीं। भाई मैं एटीट्यूड जैस बताता हूँ, मेरी केतन बात केतन मेरी सुन बात। सुन सुन हाँ बोल सुन, बोल एक बार बोल बोलने बोल दे। बोल। दो वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक हम्म। जिसमें वो अपने फैन से हाथ मिलाने से ही मना कर रहे हैं कि आके फोटोज ले लो, हाथ मिलाना चाह रहे हैं लोग, क्लियरली मना कर रहे हैं। ठीक है, इससे सिलेक्टर्स का वो कुछ लेना देना नहीं है, बस मैं रूड बिहेवियर के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। एक एक उनके इंटरव्यू में, एक कहीं वो गए थे, तो वहां पे उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है 2027 में रोहित कोहली को हम देख रहे हैं कि नहीं। कहते हैं कि आप हर बार रोहित कोहली को ही क्यों ले आते हैं, कितने यंग टैलेंट्स हैं, हम उनको क्यों नहीं देख रहे। आई वो मेरे ख्याल से दिमाग में क्लियर है और वो एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हमको रोहित कोहली को वर्ल्ड कप से भी बाहर करना है, हमारा जो नेक्स्ट मोटिव है वो वही है। तो वहां से उनकी मेंटेलिटी क्लियर दिख रही है कि क्या सिर्फ दो प्लेयर्स को ही टारगेट किया जा रहा है, क्या तुम सोच भी रहे हो कि इंडियन टीम का यहाँ से बेटर हम कैसे सोच सकते हैं। मेरे को कहीं से कुछ नहीं दिख रहा। भाई मुझे एक ऐसा हाँ। पर्सनली लगता है, मुझे हम्म। ऐसा पर्सनली लगता है, ये जो सिलेक्टर विलेक्टर है ना, अजीत अगरकर हो गया, कोई भी हो गया, ये सारे पपेट्स है भाई। हम्म। बिना बिना कोच के, बिना टीम कैप्टन के ऐसे कोई सिलेक्टर टीम नहीं देता। वो जो प्लेयर मांगते हैं उनको वही मिला जाता है। ये सब कहानियां है कि सिलेक्टर ये सिलेक्टर हो रहा है। जो कोच कोच नहीं बोल रहे नहीं मेरे को नहीं भाई, विराट कोहली मेरे चाहिए, को मेरे को कोच लगता अभी, है। कोच और कैप्टन अभी बोल रहा है मुझे विराट कोहली चाहिए, मैं देखता हूँ कैसे नहीं आता है। वो बोल दे कि मुझे रोहित चाहिए, कैसे मुझे चाहिए 27 वर्ल्ड कप में, वो कैसे नहीं आता है। ये सब बातें पहले भी सिलेक्टर्स में देखा है। जो विराट कोहली के टाइम पे एम एस धोनी ने बोला ना मुझे गौतम गंभीर नहीं चाहिए, सिलेक्टर ने रोका, उसने बोला ठीक है नहीं चाहिए, तुम्हारी टीम में नहीं मिलेगा। वीरेंद्र सहवाग, धोनी ने किया ना, हार्श कॉल लिए। सिलेक्टर ने ऐसा बोला नहीं मैं दूंगा आपको, आप मेरे नहीं को ले लगता है सकते ये ये। पर्सनल है कि जो मेरे को लगता है जीजी के साथ पास्ट में हुआ है, वो यही यहाँ ट्राई कर रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, मैं भी काइंड ऑफ एक रिवेंज लेता हूँ। मैं इनसे, जो इन्होंने पास्ट में यार एक ये टीम बनाई है, टीम मैं इनसे बेटर इंडिया है करके ना, दिखाता हूँ। फिर ये मत बोलो ना भारत माता की जय, क्योंकि मेरे ख्याल से टीम इंडिया टॉप प्रायोरिटी आनी चाहिए। हम्म। बाकी सब सेल जो भी है आपके साथ पास में, वो सब सेकेंडरी चीजें हैं। जब आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो अच्छे प्लेयर है वो मुझे टीम में चाहिए। फिर उनकी ईगो प्रॉब्लम हो, 10 हो, बदतमीजी करते हो, वो करते हो, उनसे उतना मतलब होना नहीं चाहिए। परफॉर्म कर रहे हैं तो टीम में होने चाहिए। सरफराज 200 रन मार रहा है, उसको बाहर कर दिया है, बाकी को आप ले जा रहे हो, खिला नहीं रहे हो, क्यों? हमें तो राहुल को ही खिलाना है, क्यों खिलाना है भाई? नहीं, ये क्या भाई मजबूरी है अब मेरे पर्सनल को? मैं मैं अभी बोल रहा हूँ, राहुल 100 टेस्ट खेलेगा। अभी बोल रहा मैं हूँ, राहुल म- 100 टेस्ट खेलेगा। मैं तुझे एक बात बताऊं भाई, इस आदमी का पर्सनल एजेंडा इतना बड़ा है ना भाई। तू एक बार ध्यान से नोटिस करियो, क्योंकि ये बात है तभी मैं बोल रहा हूँ। तूने कभी भी रोहित शर्मा, इवन एम एस धोनी, इवन विराट कोहली, इन लोग को कभी भी, अश्विन को गंभीर के अगेंस्ट बोलते हुए देखा है? कभी भी मैं उनको मुंह फाड़ते हुए देखा है कि भाई कुछ भी आके बोल रहे हैं? इस बंदे को एक अलग ही भाई, जिसे कहते हैं ना, मतलब अब क्या बोलूं मैं यार, मतलब कि जिसे कहते हैं ना कि लोग पागल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कि लिटरली कुछ भी बोलने लग जाते हैं भाई। ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन है। एक धोनी एक से तो अलग ही है। हाँ, एक ऐसा ऑब्सेशन इसके अंदर हो चुका है भाई, कि मतलब भाई उनके पीछे पड़ा रहता है यार, उनके पीछे मतलब सोच के रखता है कि भाई मैं इन्हें बोलूंगा ही बोलूंगा, कुछ भी कर लो मैं इन्हें बोलूंगा ही बोलूंगा। तो भाई मैंने एक चीज, तुमने एक चीज नोटिस की होगी, जब विराट कोहली कैप्टनसी कर रहा था, उस टाइम अगर पुजारा, कोहली, रहाणे, इनके अगर रोहित, इनके रन नहीं आते थे तब भी टीम जीत रही होती थी भाई, हारती नहीं थी टीम, है ना? आज आज तो ये हालत हो गई है भाई कि पर्ची प्लेयर का तो ये है, मतलब आप, हमें ये तक लग रहा था, क्योंकि अभी मैंने स्टार्टिंग में बोला, हम शायद सुबह स्लैक पे भी ये बात कर रहे थे कि फालतू में डर डर के साउथ अफ्रीका खेल रही है। ये भाई वहीं, ये कल बैटिंग, शिवम ने बोला ना, ये बैटिंग कल नहीं भी लेते ना फॉल, ये इनिंग से हार जाते भाई। हार जाते, ये हार जाते। ये जो हालत हो गई है इन लोगों की, और ये जो इतना ये लोग डर रहे हैं कि भाई, ये डर, लोग कह रहे हैं ना कि आप प्लेयर्स को ज्यादा क्यों नहीं बोल रहे भाई? कोच का काम क्या होता है? कहने खेलना नहीं आता? एक प्रॉपर इन्वायरमेंट बना के रखो ना, वो सबसे बड़ा काम होता है ना भाई, कि आप इन्वायरमेंट दो अच्छा। आप इन्वायरमेंट नहीं दे रहे हो अच्छा। अब मुझे यहां से बताओ भाई, यहां से तुम दोनों प्रिडिक्शन को, पहली बात तो कल जीत तो नहीं रही है इंडिया, ड्रॉ, बिल्कुल नहीं ये जीत रही भाई, ड्रॉ, चांस ये ही तो नहीं है। बोल भी कैसे रहा है, ये तो बोल भी कैसे रहा है, यार जीत भी रही है। मैं तो इंडियन में तो भाई चाहूंगा ना भाई, हम तो मैं चाहेंगे एक ना। चीज हार बताऊं रहे तू, हैं ना, एक ड्रॉ हो रहा है ना, एक कुछ हो बात रहा है, बता। हार रही है। हम्म। मैं बताऊं, नेक्स्ट बैट्समैन तू सुनेगा ना, जुरेल, पंत, जड्डू, नीतीश कुमार, तेरे को कौन लगता है कि 80 ओवर खेल खेल जाएगा इनमें से?
कोई नहीं, सारे भयंकर T20 कोई वाले नहीं प्लेयर खेलेगा है। यार, कोई भी नहीं खेलेगा, कोई नहीं मैं कह रहा हूँ खेलेगा। 300 और रन से ज्यादा से हारने वाला है। बेइज्जती जो होगी स्पिन हो रही भाई। है ना, ऐसी ऐसी बेइज्जती हो बेइज्जती। चुकी है कितनी। 550 रन बनाने हैं, वो कम बेइज्जती थी। 550 का टारगेट। ठीक है भाई मैं एक मुझे। और चीज कहना चाहूंगा हाँ यहाँ हाँ, से, बोलो 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 बोलो। कि भाई हमारे पास जैसे प्लेयर्स थे जो बिल्कुल ही डिसअपियर हो गए इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी। हनुमा विहारी, मैं अभी भी कहूंगा नीतीश कुमार रेड्डी से बेटर शार्दुल ठाकुर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ चाहे यार। उसकी परफॉर्मेंस कैसी भी रहे, हम्म। वो हमेशा न्यू बॉल से, कैसी भी बॉल से मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल कर देकर मोहम्मद जाता शमी, था। और मोहम्मद शमी को भी गायब कर दिया। उसको बोलते हैं कि अजीत अगरकर को बोलते हैं कि क्यों नहीं है, वो परफॉर्म नहीं किया है, हमें उनकी फिटनेस का पता नहीं। और मोहम्मद शमी कह रहा है कि मुझे तो कुछ बताया ही नहीं गया है। आप, मैं तो शमी को वन ऑफ द लेजेंड्स मानूंगा यार, वन ऑफ द ग्रेट्स बिल्कुल है मानूंगा। भाई, बिल्कुल है। अगर आप उसके साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हो कि उसको खुद को पता नहीं है कि मेरी टीम में कब निकाला मेरे को ना फोन पे कोऑर्डिनेशन। विराट कोहली के साथ भी ऐसा हुआ था, उसका इंटरव्यू याद है ना। वहां हमारे प्रेसिडेंट उस टाइम बोल रहे थे हमने फोन पे इत्तला कर दी है कि ऐसे ऐसे है। विराट कोहली कॉन्फ्रेंस में आता था, मुझे कोई फोन कॉल नहीं आया। वही है ना तो भाई। ऐसे अपने भाई लेजेंड्स के साथ। एक मेजर चीज ये, इनके पास, साउथ अफ्रीका के पास सिर्फ दो फास्ट बॉलर्स हैं। एक को तो मैं फास्ट बॉलर कहूंगा भी नहीं। जो मुल्डर है वो 130 उनकी एवरेज है, तो मीडियम फास्ट बोलना चाहूंगा मैं। यंसन और मुल्डर दो बॉलर्स हैं इनके पास, पेस बॉलर्स। दोनों ऑलराउंडर है, बाकी तीनों प्रॉपर स्पिनर्स हैं। ठीक है। अगर अभी यहाँ पे राबाडा होता, मैं कहता हूँ इससे ज्यादा बुरा हाल होता है इनका। वो तो हाँ। किस्मत की और भाई, क्या। रूल्ड आउट है वो। हम्म। तो भाई तुम देखो, इनके पास एक प्रॉपर बॉलर तो है ही नहीं जो इनकी बैकबोन मानना चाहूंगा यार मैं। वो रबाडा जैसा परफॉर्म करता है, जैसी उसकी, हमको पता है टेक्निक्स है, कैपेबिलिटी है, वो तो अच्छे से इनको रगड़ देता है यार। फोड़ देता भाई, वो नहीं फोड़ है। के रख देता है इनको। उसके बाद ये हाल है, उसके भाई बाद ये हाल है। एंड में मैं, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा हो गया, मुझे समझ नहीं, हम रोज आ रहे हैं क्योंकि ये हमारा पैशन हमको भी अच्छा नहीं लगता है यार, ना, हमको भी कि अच्छा यार नहीं लगता मतलब कि हम रोज हम रोज सेम बोल रहे हैं। सबको बताएं, मतलब यार देखो हम सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हमें मतलब ये स्पोर्ट्स बाइट हम तीनों का एक बहुत सालों से विजन था कि ऐसी, बस हमें अच्छा लगता है स्पोर्ट्स की बातें करना, इसलिए हम कर रहे हैं। हम भी आ रहे हैं रोज, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें अच्छा ही लग रहा है यार। बट यही बोल के मैं एंड करना चाहूंगा कि यार तुम लोगों ने नोटिस करना, आरसीबी और एलएसजी का मैच था, इस बंदे को इतना ज्यादा भाई, इतना ज्यादा पर्सनल हेट है, कैसे हो सकती है किसी से यार। भाई विराट कोहली की थोड़ी सी तू तू मैं हो जाती नवीन उल हक से, ठीक है, वो अफगानिस्तान का प्लेयर था। मेरा हम्म। रंग दे बसंती चोला, देश महान, मैं सब कुछ कर दूंगा, यही आजादी है, मतलब भारत माता की जय, तुम ये करते रहते हो। तुम्हें उस टाइम बात उन दोनों की चल रही थी, तू तू छोटी चीज देख भाई, नोटिस कर, तुझे उस टाइम या तो सीधी न्यूट्रल बात रहना है। चाहिए था, है ना। तो या तो न्यूट्रल न्यूट्रल। लेना चाहिए, वो फील्ड में था भी न्यूट्रल नहीं, रह वो के फील्ड दोनों के को भी अंदर समझा भी नहीं सकता था। था। एग्जैक्टली exactly। वो फील्ड तू में था भाई, भी नहीं कि उसका एग्रेशन होता, वो हाँ, फील्ड में भी नहीं था। तुझे, तेरे को उस बंदे से इतनी हेटरेड है, तुझे उस बंदे से इतनी हेटरेड है कि भाई तू अपना इंडियन, तेरा खुद का बंदा भाई, खुद के देश का बंदा जो उस टाइम लिटरली भाई, विराट कोहली उस टाइम पीक पे था, तू उसको छोड़ के, तू एक इंडियन का साथ दे के नहीं, तू बस अपनी ईगो को सेटिस्फाई, अपने ईगो को मसाज करने के लिए तू नवीन उल हक का साथ दे रहा है जाके। तेरे को थोड़ी भी अंदर से वो नहीं है भाई, तू किस लेवल का, कितना गिरा हुआ आदमी है यार, तू कितना गिरा और हुआ वो आदमी है इंडिया का भाई। टॉप प्लेयर भाई, सबसे हाँ बेस्ट प्लेयर इंडिया का। अगर तुम एज अ सीनियर वहां खड़े हो, आई बिलीव तुमको दोनों को जाके समझाना चाहिए क्या चल रहा है। हाँ, कि है ना, एक जूनियर है, एक अफगानिस्तान का प्लेयर है जो जूनियर, एक टीम इंडिया का लेजेंड एग्जैक्टली exactly। सामने खड़ा है। तुम्हारा इतना वो बड़ा बहुत ईगो है, गलत था। तुम्हारा इतना बड़ा, कि तुम्हें अपने उससे इतनी पर्सनल हेटरेड है कि तुम जस्ट इसको सेटिस्फाई करने के लिए तुम भाई अपने बंदे को छोड़ के तुम उस लड़ाई में घुस गए यार। तुम जाके उसका साथ दे रहे हो और फिर कहते हो कि इंडियन, फिर तुम उसको ये बोल के पोर्ट्रे कर रहे हो कि मैं गलत का गलत साथ नहीं देता, मैं सही का साथ देता हूँ, तुम कुछ भी करते हो यार। और तुम आज तुम्हारी और इतनी पर्सनल, हाँ। तुम अगर नोटिस करोगे, जब वो लड़ाई हो भी रही थी ना, गंभीर, कोहली फिर भी शांत हो गया था कि ठीक है जो भी है। गौतम गंभीर के चेहरे पे साफ खुन्नस दिख रही थी हाँ कि बिल्कुल कुछ बिल्कुल हेटरेड ही भाई, है। जब लड़ते भी है कुछ तो होता है पर्सनल ना, है। फील्ड में लड़ाई होती है, हाँ कुछ पर्सनल है। हेटरेड निकालनी है मेरे को। और वो दूर था भाई, गंभीर ने हाथ मिला के आगे गया, वो वापस आया इससे, मतलब वो अपने प्लेयर को कह रहा है कि इससे हाथ ही मत मिलाओ। जो हम्म। उसके टीम इंडिया का कैप्टन था। किस लेवल की हेट्रेड भरी है भाई, मतलब विच मीन्स कि आप अच्छे इंसान, आप शैलो इंसान हो भाई, आप दिखाता है। पैडी अपटॉन कहते हैं ना इनके बारे में, बहुत इनसिक्योर इंसान है ये, कहा था ना। आप बिल्कुल आप बिल्कुल आप बिल्कुल आप का, आप विच बहुत वीक मीन्स है ये। सच में,
आपके सामने रिजल्ट से आपने भाई जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवा दी उस बंदे को भाई। विराट कोहली के लिए टेस्ट क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, वो बंदा भाई सच बिल्कुल में था। खेलना चाहता था, तुमने उसको। उस बंदे ने अपने 10,000 रन छोड़े हैं, दस और हजार तुमने रन समझ पर्ची रहे हैं। प्लेयरों को भर रखा है अपने आड़े टाड़े उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करने के चक्कर में, तुम टीम की लुटिया डुबो चुके हो यार। तुम्हारे पे डब्ल्यूटीसी तो कुछ दिख नहीं रहा। शिवम, हमें आज से ना स्टेटमेंट हम दोनों को, शिवम केतन, ध्यान रखना होगा, चेंज करना होगा भाई। कि हमें ले दे के ये बोलना है कि भाई डब्ल्यूटीसी दिख नहीं रहा है। गंभीर जी डब्ल्यूटीसी सोचते ही नहीं है, इनके पिक्चर में है ही नहीं हम्म। डब्ल्यूटीसी। ठीक है, इतने बकवास भाई। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है कल। हम अनफॉर्चुनेटली वापस जीत के साथ, तो मुझे इन दोनों का साफ कहना है, आई होप, मैं हम यार हम तीनों चाहते हैं जीतें, बट जिस तरह से, पॉसिबल नहीं है। है ना। और मैं यार, इम्पॉसिबल भाई, मैं गाइस, मैं इम्पॉसिबल। शिवम और केतन की प्रिडिक्शन को बैक ज्यादा करता हूँ इंटेंस, क्योंकि इनकी प्रिडिक्शन आप पीछे वीडियोस में जाके देखो, क्योंकि फेमस नहीं है हम, बट क्योंकि बट इनके प्रिडिक्शंस ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी, दोनों की प्रिडिक्शन सही होती आ रही है सारी। कल ही शिवम ने प्रिडिक्शन किया था कुलदीप यादव का, और वो हुआ आज यार। मैं ताली भाई उसके लिए। लेट्स सी, देखते हैं। अभी एक और ब्लंडर हुआ है, ओडीआई टीम पे हमारे नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसको करना है। उसमें भी कुछ देखते हैं क्या होता है, हमें, मुझे भी हम्म। कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट्स सी, देखते हैं, कल मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद। बाय।